Good afternoon, student. Today in IT class, we will read our further topic of database management system. लास्ट क्लास में बेटा हमने database management system का कंसेप्ट पढ़ा था. database का कंसेप्ट क्या है, उसकी इंट्रो के बारे में पढ़ा था कि डेटाबेस होता क्या है, उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे करते हैं, जो हम एक पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं उसे रिकॉर्ड कहा जाता है. जैसे कि अब हम ये मान के चलें कि देखिए हमारे पास एक सिंपल टेबल है, इसमें हमने क्या बनाया, रोल नंबर, नेम, स्टैंडर्ड, सेक्शन. तो जो ये रोल नंबर है ये हमारे क्या है, फील्ड है. क्या है ये हमारे फील्ड. नेम फील्ड हो गया, स्टैंडर्ड फील्ड हो गया, सेक्शन फील्ड हो गया. लेकिन अगर हम इसे रो वाइज देखें तो ये हमारे पास पूरा राम के नाम का रिकॉर्ड है कि राम नेम का पर्सन है, स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर 1 है, वो स्टैंडर्ड उसकी 10th है और सेक्शन उसका A है. तो ये इस फॉर्म में जब हम रो वाइज फॉर्म में देखते हैं तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं. लेकिन जब हम उसे कॉलम वाइज देखते हैं तो वो हमारी फील्ड की इंफॉर्मेशन होती है. अब जैसे मान लीजिए हम नेम के में जा रहे हैं तो ये राम, रवि, संजय, ये हमारे क्या हो गए, इंफॉर्मेशन जो है वो फील्ड वाइज है कि नेम के फील्ड की ये इंफॉर्मेशन है. ओके अब ये कह रहे हैं लेट्स नाउ टेक अनदर रियल वर्ल्ड एग्जांपल. कह रहे हैं चलिए एक और रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देखते हैं. वेयर मल्टीपल टेबल्स आर देयर इन द डाटाबेस, जहां पर एक डाटाबेस में बहुत सारी टेबल्स हैं एंड हैव टू बी मैनेज प्रॉपरली, और जिन्हें तरीके से मैनेज किया गया है. वी विल एज्यूम दैट यू आर अ डीलर सेलिंग सिंगल काइंड ऑफ आइटम्स. कह रहा है आप मान लीजिए एक ही प्रकार की चीज के डीलर हैं, आप सामान को भेजते हैं, डील करते हैं लोगों के साथ. एंड वॉन्ट टू record details of your sales in the past month and also want details of the client who purchased the item. कह रहा है अब आपको उनकी डिटेल बनानी है कि लास्ट आपने सेल क्या दिया था, किस पर्सन को आपने दिया था, उन सब की आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मेंटेन करनी है. द डिटेल्स ऑफ द क्लाइंट वुड इंक्लूड नेम, जो क्लाइंट्स की डिटेल्स होगी उसमें क्या इंक्लूड होगा, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, डेट ऑफ परचेज, नंबर ऑफ आइटम्स, ये सब कुछ कि कब उसने परचेज किया, उसका नाम क्या है, ये सब. फॉर डीलिंग विथ सच अ सिचुएशन, कह रहा है इस तरह की सिचुएशंस को डील करने के लिए यू क्रिएट अ टेबल कॉल्ड सेल्स. सेल्स हमारी टेबल का नाम है. हम टेबल का नाम अपने अकॉर्डिंग रखते हैं. जिस टॉपिक पे मान लीजिए हम सेल्स के बारे में रख रहे हैं, परचेजिंग के लिए रख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की रख रहे हैं, तो इस तरीके से हम टेबल का नेम रख देते हैं ताकि हमारे लिए याद रखनी आसान हो जाती है. अभी इसने सेल्स नाम की टेबल बनाई है, इसमें इंफॉर्मेशन फिल की है. ऑर्डर आईडी, यानी कि जब हमने ऑर्डर दिया था उसका हमने किस नंबर से, कौन सा नंबर का हमारा ऑर्डर आया, ये हमने आईडी बना दी उसको. कस्टमर का नेम कि इस नेम से इतना आईडी आया था, उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसकी सेल डेट कि हमने सामान कब सेल किया, उसने कितनी आइटम्स मंगाई, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने एक साथ स्टोर कर दी है. जस्ट हैव अ लुक एट द टेबल. कह रहा है टेबल की तरफ एक ध्यान दीजिए. डू यू सी एनी प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें कहीं कोई भी किसी तरीके की मुश्किल प्रॉब्लम दिखाई दे रही है. इट कैन बी ईजली सीन दैट एवरी टाइम यू सेल एन आइटम टू शीला और वैभव और एनी अदर क्लाइंट. कह रहे हैं आप यहाँ देखिए शीला, वैभव, सौरभ, वैभव, प्रशांत, शीला, वैभव की कौन कौन सी डेट में कौन कौन सी ऑर्डर आईडी थी, आपने उसको कितने आइटम सेल किए, ये हम क्लियरली देख पा रहे हैं. सो व्हाट इज द सोल्यूशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. वी नीड टू क्रिएट वन सेपरेट टेबल फॉर मैनेजिंग क्लाइंट डिटेल्स एंड अनदर टेबल फॉर सेल्स डिटेल्स. कह रहा अब हमने ये एक टेबल बना दी. इसमें ये प्रॉब्लम क्या है कि पहले शीला को हमने 1 तारीख को सामान दिया, फिर हमने 3 तारीख को सामान दिया, वैभव को हमने 1 को दिया. तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए वो कह रहा है आप अलग अलग टेबल्स को, हम सेल्स की टेबल अलग और इस तरह की हम बना सकते हैं. वाइल इन द सेल्स टेबल्स यू वुड मेक ऑर्डर आईडी फील्ड एज की फील्ड. कह रहा है जहाँ पर आप सेल्स की टेबल में ऑर्डर आईडी को की फील्ड की तरह ले सकते हो, thereby making such record unique in the sales table. कह रहा है इसी तरीके से सेल्स की टेबल में डाटा जो हो जाएगा वो यूनिक हो जाएगा. In this example the field client ID occurs once in the client table but since one client can place many order. कह रहा है यहाँ पे ली जा रही है कि ऑर्डर आईडी सबकी अलग अलग है ना, लेकिन एक ही नाम से जो बार बार आईडी भी तो हमारी जनरेट हो गई है. इट अकर्स अ नंबर ऑफ टाइम्स ऑन द सेल्स टेबल. सिंस वी कैन नॉट हैव एन ऑर्डर विदाउट अ कस्टमर वी कॉल क्लाइंट द पेरेंट टेबल एंड सेल्स द चाइल्ड टेबल. कह रहा है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एक ऑर्डर को बिना ही कस्टमर के हम उसको कॉल कर सकते हैं क्लाइंट को. उस क्लाइंट टेबल हम एक बनाएंगे जिसमें सिर्फ क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन होगी. सेल्स टेबल बनाएंगे जिसमें उसने कितने आइटम्स कब सेल किए, कौन सी डेट थी, कब आइटम मंगाए परचेजिंग की वो. तो कह रहा है जो सेल्स आइटम होगी वो इसकी क्लाइंट की क्या होगी, हमारी पेरेंट टेबल क्लाइंट बन जाएगी और सेल्स टेबल चाइल्ड बन जाएगी. पेरेंट टेबल वो टेबल होती है जिसमें से हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं और चाइल्ड टेबल वो टेबल होती है जो इंफॉर्मेशन लेकर टेबल क्रिएट की जाती है. रिलेटेड टेबल्स लाइक दीज शेयर अ
common fields to establish a relationship between them. Another important thing that needs to be remembered about the database is that you store the information of people once but it can refer to those people many times. कह रहा है इसमें हमारे पास एक दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे हमें याद रखनी है डेटाबेस में कि हमने कब कौन सी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया था, लेकिन कह रहा है जब हम एक बार एक इंसान की इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं तो हमें उसे बार बार याद नहीं रखना पड़ता, हम एक ही बार स्टोर की हुई को बार बार बहुत जगह पर बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हैं. देखिए जहाँ पे अब इसने क्लाइंट टेबल बनाई है, इसमें क्लाइंट का आईडी हो गई, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया. क्लाइंट आईडी हमने क्रिएट कर दी कि शीला की हमारी क्लाइंट आईडी 1 है, वैभव की 2 है, सौरभ की 3 है, प्रशांत की 4 है. फिक्स हो गई हमारी ये. तो ये हमारे पे प्राइमरी की लग गई, यानी कि ये यूनिक हो गया हमारा. प्राइमरी की लगाई जाती है जब हमें कोई भी वैल्यू यूनिक दिखानी हो, यानी कि जो हमारी डुप्लीकेट नहीं बन सकती, इसकी कॉपी नहीं हो सकती. ये सेल्स टेबल बनाई जो कि चाइल्ड टेबल अभी हमने एग्जांपल में पढ़ा, तो क्लाइंट आईडी से हमने यहाँ ले लिया. अब हमने इसको इसके साथ कनेक्ट किया क्लाइंट आईडी से. अगर हम क्लाइंट आईडी 1 की बात करें तो मतलब शीला अरोड़ा की बात की जा रही है. यहाँ उसका ऑर्डर आईडी ले लिया, यहाँ उसकी सेल डेट हो गई और ये उसकी आइटम्स हो गए. अब यहाँ देखो 1 1 1 आया ना, 3 टाइम्स आया, तो हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन ना लेकर हमने सिर्फ एक फील्ड लिया और उससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया. ठीक है, चाहे हमने एक ऑर्डर को एक पर्सन ने कितनी बार अलग अलग डेट में ऑर्डर दिया है, तो लेकिन हमने इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया तो हमारी डुप्लीकेसी जो थी वो खत्म हो जाती है. Once very important point to remember is that the end user of the database will never have direct access to the database and the information stored into it. कह रहा है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाला क्या है कि जो हमारे डेटाबेस का यूज़र होता है वो कभी भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है डेटाबेस से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को. They can only see what you permit. Then database administrator and can use only the options you give them. कह रहा है वो सिर्फ यही परमिशन हमें डेटाबेस से लेनी होती है कि हमें क्या दिखाना है और किसे दिखाना है. अब हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज डेटाबेस. डेटाबेस इज बेसिकली अ कंटेनर दैट होल्ड टेबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डेटाबेस एंड आल्सो मैनेज हाउ दे कैन यूज. कह रहा है डेटाबेस एक बेसिकली क्या होता है, कंटेनर होता है. जैसे हमारे पास एक बॉक्स होता है ना जिसमें हम अलग अलग तरह की चीज़ें स्टोर करके रख देते हैं, वैसे ही डेटाबेस हमारा एक कंटेनर होता है जिसके अंदर टेबल्स होती हैं, डेटाबेस के दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनको मैनेज करके रखते हैं कि कैसे हमें उसको यूज़ करना है. A database as the name implies is a collection of data. Database जैसा कि उसका नाम बताता है कि ये collection of data होता है. The data in a database is organized in such a way that information stored in the database can be easily modified and retrieved. कह रहे database, data जो होता है database में वो क्या होता है, इतने तरीके से organize किया जाता है कि हम एक database में store जो information है वो कैसे भी किसी भी तरीके से हम उसे easily ले सकते हैं, modify कर सकते हैं और change कर सकते हैं. उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटाबेस. अभी हमने डेटाबेस जाना क्या होता है. अब टाइप्स ऑफ डेटाबेस कितने टाइप्स के हैं, फ्लैट फाइल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस. तो 2 टाइप्स के हमारे डेटाबेस हो गए. सबसे पहले फ्लैट फाइल डेटाबेस. अ फ्लैट फाइल डेटाबेस रेफर्स टू द डेटा फाइल दैट कंटेन्स रिकॉर्ड स्टोर्ड इन अ सिंगल फाइल. कह रहे हैं ये फ्लैट फाइल जो हमारी होती है, फ्लैट फाइल डेटाबेस में क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा डेटाबेस जिसके अंदर सिंगल फाइल होती है, एक सिंगल फाइल में ही हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. दिस काइंड ऑफ डेटाबेस इज यूज्ड सूटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डाटा. कह रहे हैं इस तरह की डेटाबेस हमारे लिए तब जरूरी होता है जब हमें कम डाटा को स्टोर करना होता है. जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल रीड किया था, फॉर एग्जाम्पल MS एक्सेस, लाइबर ऑफिस, कैल्क, गूगल शीट एक्सेट्रा. कह रहे हैं जैसे MS एक्सेल है, कैल्क है, गूगल शीट है, ये सब जो हमारी होती हैं वो सिंगल फाइल के बेस्ड होती है, यानी कि हम उसमें कम डाटा जो है वो स्टोर करते हैं. उसके बाद रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर्स डाटा इन सेवरल टेबल्स. नाम से पता चल रहा है रिलेशनल, जिसमें हम एक से ज़्यादा टेबल्स को क्रिएट करते हैं और उनके बीच में रिलेशन बनाते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़ी होती है. जैसे अभी हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा क्लाइंट और सेल्स का, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है एक फील्ड के द्वारा, तो इन्हें हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस. Whenever there is a need the data, it can be extracted from the either individually or from multiple tables together. कह रहा है अगर जब हमें किसी भी तरीके का डाटा की ज़रूरत होती है तो या तो वो इंडिविजुअली से मिलता है या फिर मल्टीपल टेबल्स जो एक साथ जुड़ी हुई होती हैं वहाँ से हम ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ओरेकल, MS एक्सेस, लाइबर ऑफिस बेस, MS SQL सर्वर, माई SQL सिस्टम बेस. कह रहे हैं ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं, डेटाबेस एप्लीकेशंस हैं जिनमें हम रिलेशनल डेटाबेस बनाते हैं, यानी कि मोर देन 1 टेबल्स को जब हम डेटाबेस में कनेक्ट करते हैं. क्लियर. आज का आपका टॉपिक यहाँ तक आपको रीड करना है, टाइप्स ऑफ डेटाबेस तक. कैसे हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, कैसे हम उनको रिलेट करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, ये आपको क्लियर करना है. ओके, थैंक यू.